साथियों, अब कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जो बड़े ही दुखदाई हैं और मन को बड़ा भारी करते हैं कि ऐसे लोग जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी छाती से लगा के रखा, वही आज हमारे गायत्री परिवार एक ऐसे पवित्र मिशन को बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं। यूं कहें कि उसकी जड़ों में तेल डालने के लिए तैयार बैठे हैं। अपनी बात में कहूं इससे पहले आइए सभी एकाग्रचित्त होकर उस महाप्रज्ञा को याद करें, ताकि हमें वो सन्मार्ग की ओर ही हमेशा प्रेरित करते रहे। हम किसी भावावेश में आकर किसी प्रकार का भी कोई गलत कदम न उठाएं। गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। सदृश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो यूएसए की रहने वाली महिला है, जिसको वहां के लोग मंत्रा के नाम से पुकारते हैं। उनका वीडियो मुझको किसी ने भेजा। उसमें दो बातें उन्होंने जो कही, पहली तो ये कही कि वसंत पर्व का दिन है, परम पूज्य गुरुदेव की परावाणी ने उनको संदेश दिया है और वो भैखरी वाणी में सुना रही हैं। यदि कोई अच्छा इंसान हो जिसको थोड़ी भी बुद्धि परमात्मा ने दी है, वो समझ लेगा इस बात से कि परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने खुद बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की आयु से ही परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को उनके माता पिता को कह दिया था कि ये आपका बेटा मेरा काम करेगा, और जिनके बारे में उन्होंने कई बार कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे जाने के बाद, वंदनीय माता जी के जाने के बाद प्रणव ही आपको बताएगा, जिसका वीडियो मैसेज मैंने अपनी इस जो मेरी जो सीरीज चली हुई है विचार संप्रेषण की, उसकी 8 नंबर उसमें आप सुन सकते हैं परम पूज्य गुरुदेव की वाणी। तो ये कैसे समझ, इस महिला ने बात ही ऐसी की जिसका वो प्रूफ ही नहीं दे सकती कि परावाणी तो जिसने खुद सुनी होगी। ऐसी जब मैं जुड़ा था गायत्री परिवार में तो ऐसी महिलाएं यहाँ भी थी एक जो कहती दादा गुरु से मेरे सीधे संबंध है, दादा गुरु ऐसा कहते हैं, और इतना बखेड़ा यहाँ डाला रहता था। और ऐसी ही महिला ये मुझे दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये परम पवित्र आत्मा परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परम पुनीत हमारी जीजी परम श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी, इनके बारे में एक शब्द भी सुनना, ऐसी अनगढ़ बातें जो बोलती हैं, ना जाने कहाँ ये भुगतेंगे, कहाँ इनका जो सपोर्ट करने वाले बैठे हैं वो कहाँ भुगतेंगे, क्या चाहते हैं वो मिशन से, उनको पूछा जाना चाहिए। और उनके सपोर्टर तो अब जग जाहिर है। मैंने तो पिछली बार भी तीनों के नाम लिए थे, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी और ये कालीचरण शर्मा, ये अपने कपिल केसरी। अब चौथे का नाम भी सामने आ गया है कि वो वहां के लोग, शांति कुंज के लोग भी जहां मुझे बताते हैं, क्षेत्रों के लोग भी बताते हैं कि भाई साहब ये कंबल ओढ़ के इनके साथ ही है ताकि इसकी शक्ल ना दिखे। और दूसरी बात उस महिला ने कही कि पंडित लीलापत शर्मा जी ने ऐसा कहा था। इतना भारी झूठ। मैं आपको एक वीडियो डाल रहा हूं जिसमें पंडित लीलापत जी के साथ मेरे संबंध आपको दिखाई देंगे कि कितने आराम से मैं उनके साथ वार्तालाप मेरा होता था, डिस्कशन होती थी। एक छोटा सा वीडियो, उसकी आवाज तो आपको शायद ना स्पष्ट नहीं, लेकिन ये प्रूफ होगा कि मेरी उनके साथ कितनी आत्मीयता है। उनके घर में मैं ठहरता था वहां। ये तो बात मुझसे बोले, आप मुझे जानते नहीं कि आप 5 साल में आया
मैं कह रही हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आई। एक बार मुझसे माता जी बात कह रही हैं कि लड़का के कह देना उनसे पक्की कर सके, मैं शादी करके जाती और मेरी इच्छा थी, पर मैं क्या करूँ, निश्चित तरीके से नहीं जाती। ये माता जी के शब्द। तो मैंने कहा कौन माता जी के ये शब्द थे, और शादी तक में नहीं है, शादी तक में नहीं आए। तो जब वो मांगे तो मैं खड़े रहे, और खड़े होने के बाद ऊपर गए तो मैं ऊपर के दर्शन देखने याद नहीं थी नहीं। उनके घर में मैं ठहरता था, वहां जब भी जाते आते थे। अभी आमल खेड़ा जिसकी ये जिक्र कर रही हूँ, उस आमल खेड़ा के आने के बाद उनके साथ एक रात्रि में रुका। उनको मात्र एक ही बात उन्होंने मुझे कही थी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के बारे में, कि हमें, क्योंकि लोग आते जाते हैं तो हमारे पास अनाज की कमी, हमें भी थोड़ा शांति कुंज का हिस्सा मिलना चाहिए। तब उनको मैंने बताया था कि ऐसा कि ये तो शरारत लोग और कर रहे हैं, आपको ऐसे लगता कि वो कर रहे हैं। मैंने तो आमल खेड़ा में खुद देखा, जहां परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी ठहरे थे, वहां तो रहने की व्यवस्था ही नहीं बनाई उन्होंने, ना उनके खान पीन का कोई अच्छा अरेंजमेंट किया। वहां इतने इतने लोग आए, प्राइम मिनिस्टर तक आए। अच्छा, उनको हैरानी हुई कि ऐसी बात, मैं जी सारा को परिहार एंड कंपनी कर रहे हैं। तब उनके मन से बात नहीं की। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है औरत। पता नहीं कहां से इसने बातें बनाई, क्या इसकी महत्वाकांक्षा है। जिसने थोड़ी बहुत भी, मैं समझता हूं, मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की किताब है ना, एक आकृति देखकर व्यक्ति की प्रकृति पहचानी जाती है। तो आप इसको देख लो, जिसको थोड़ी बहुत भी समझ, वो जान जाएगा कि ये इसका नाम ठीक ही मंथरा रखा है, या जो भी इसको उपाधियां दे रहे हैं लोग, तो वो ठीक है। तो इसने जो बीड़ा उठाया है कि मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये करके तो देखे। ये 90% कह रही लोग इसके डॉक्टर साहब के खिलाफ है। मैं समझता हूँ 99.9% लोग उनके हक में है। ये तो कुछ चंद लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए, जो ये शरारतें कर रहे हैं। ये तो आगे किसी को और को खड़ा करके उन लोगों को बहकावे में ला रहे हैं। वो व्यक्ति यहाँ जो मनमोहन सिंह नाम का जो बना हुआ, जिसको मैंने सियार भी कहा, और उसकी करतूतें सामने आ रही हैं। कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्री से पैसे आ रहे हैं, यहाँ जो पंजाब में उसके पैसे आ रहे हैं, जितने भी जो लोग लगे हुए हैं सबके पास पैसे आ रहे हैं, जगह जगह से वो पैसे आ रहे हैं, और ये उसका नाजायज फायदा ले लें। लोग भोले भाले हैं, इनके पीछे बड़ी जल्दी लग जाते हैं। अब कहीं इनको डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटर की मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको बात बताऊं, ये बात है 2008 की। तब वहां पे एक लुधियाना में बहुत ही उसने किसी भाई ने महापुरुषन किया था, उसकी पूर्णति के तौर पर वो यज्ञ करना चाहता था। तो मेरे पास भी है कि मैं, क्योंकि इस एरिया में एक्टिव था, तो सबको पता था कि शांति कुंज में चलो मैं प्रार्थना करूंगा तो निवेदन मान लिया जाता है। तो मैंने मेरे पास ऑफिस में आए चंडीगढ़ में, तो उन्होंने कहा थी हमने बड़ा विशाल यज्ञ करना है और उसमें दान भी बहुत करना है गरीब महिलाओं को, बड़ा भारी प्रोग्राम है। तो मुझे किसी ने बताया, लुधियाना वालों ने, कि भाई ये तो महत्वाकांक्षी आदमी है, ऐसे ऐसे है, तो रसीद भी अपनी बांटता है और ऐसा करता है, तो इसने तो अपना फोटो चमकानी है। मैं कभी चलो देख लेते हैं, यदि ऐसी बात है तो नहीं करते। फिर मैंने गौरीशंकर भाई साहब से फोन किया। मैं कहा भाई ऐसे कुछ ये हैं लोग आए हुए हैं, तो मेरे पास तो ये कुछ मित्रों के साथ आए हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रेस के लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपकी शांति कुंज की टोली यज्ञ करवाए। तो भाई साहब ने कहा कि आप वहां जाके गोष्ठी करो। गौरीशंकर जी ने कहा कि गोष्ठी करो, और गोष्ठी में इनके साथ सारे जो शांति कुंज की नियमावली है उन बताओ, उसके ऊपर यदि सहमत होते तो हम टोली भेज देंगे। तो मैंने वहां चला गया, वहां गोष्ठी की, वहां प्रज्ञापीठ में सब लोग बैठे थे, जो विरोध करते वो भी बैठे थे। एक नियमावली बनेगी, रसीद शांति कुंज की होगी, शांति कुंज स्टेज का संचालन शांति कुंज करेगा, शांति कुंज की टोली के अंतर्गत होगा। जो भी नियमावली हमारी है वो उसने सहमत कर दस्तखत कर दिए वहां पे। और वहीं पे मैंने सभी के भाइयों के सामने गौरीशंकर जी से बात करवा दी, और फिर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद भी वहां दिलवा दिया। और मैंने उनको कहा भाई आप जाओ वहां पे, ये पत्थर ले जाओ, ये मिनट्स भी ले जाओ, और वहां जाके यज्ञ आपको मिल जाएगा। तो वो भाई यहाँ आ गए सारे। तो यहाँ आए तो उन्होंने पता नहीं यहाँ क्या खिचड़ी पकाई, उनमें ब्रजमोहन गौड़ जी मेन थे। तब मैं लगता था कि ये प्रहार जी के साथ रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन आज की एक्टिविटी भी इनकी ऐसी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पता लग रहा है कि ये भी उन्हीं के साथ है। उनकी बात मैं आगे बताता हूँ। तो ये देखो वहां आके वो जो भाई आए, तो उन्होंने मुझे शांति कुंज से उन लुधियाना वालों ने फोन किया, अरे शर्मा साहब आप तो ये आपका क्या तंत्र है, ये तो ठगी का केंद्र है,
इन्होंने तो ना गौरी शंकर जी हमें मिल रहे हैं, ना डॉक्टर साहब से दर्शन हो रहे हैं। हम तो 2 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, और मेरे पास कहते जो ब्रिजमन गौड़ है, तिवाड़ी है, जो तिवाड़ी था पहले, काले, ये सब आए हैं हमारे पास। अरे भाई, यदि आप हमें संपर्क करते ना तो आपको यज्ञ मिलता, तो अब आपको यज्ञ नहीं होगा। तो बताइए, तो गुरुदेव के काम में कितनी बड़ी रुकावट है। और उन्होंने फिर हार के परिहार को बुलाया। तो ये आप डिक्टेटर कह रहे हैं, यदि डॉक्टर साहब की इतनी चलती होती तो वो ओवररूल करते सबको, उनको मिलते भी। दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं यहाँ, जब मुझे मैनेजिंग ट्रस्टी गायत्री शक्तिपीठ मोहाली का बनाया गया था, तो मैं तो बनता ही नहीं था भाई। मुझे तो जबरदस्ती प्रहार जी ने टेलीग्राम की, और उसके बाद परम चंद्र डॉक्टर साहब तो बाद में बीच में आए, तो मैं यहाँ रहा और कार्यक्रम करते रहे। तो वीरेश्वर उपाध्याय जी को, जिसको कहते एक आंख नहीं भाता था आदमी, वो जो डॉक्टर साहब के कहीं नजदीक हो, पता नहीं इनका क्या व्यवहार विरोध मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हम काम करते रहे। इन्होंने मेरे उस मीटिंग मैनेजिंग ट्रस्टीशिप के दौरान 3 मीटिंग की शांति कुंज में, और कुछ भी नहीं इनको मिला। हार के यहाँ से संदीप जी हैं यूनिवर्सिटी के, वो रजिस्ट्रार रहे हैं, उनको यहाँ भेजा गया 1 महीना। वो रो के यहाँ जो लोगों का जो व्यवहार था, और उन्होंने जाके सारी भरी गोष्ठी में वो कहा कि भाई चंद्रमोहन जी ठीक है, वहां कुछ नहीं, बाकी तो विरोध के लिए विरोध करते हैं। तब भी इन्होंने ये कहा कि आप तो भाई डॉक्टर साहब की बात करते हो। मतलब ऐसा इनकी जो षड्यंत्र, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि इनकी सोच बड़ी पुरानी गंदी हो चुकी थी। ये पहले दिन से नहीं चाहते थे कि भाई डॉक्टर साहब को कोई आगे बढ़े और आगे बढ़कर काम करें। मैं आपको साथियों, अपने बहनों और भाइयों, आपको ये बताना चाहता हूं कि इस चाल से निकलो। ये बड़े ही, जिसको कहते हैं कि एक घोर कमीनापन है कि अपनी धरोहर जो जहां पे गुरुदेव ने इनको बनाया, जोड़ा, आज ये बातें करते। वो उन्होंने को भी मैंने सुना, वो कह रहे थे मैं डॉक्टर साहब की टोली में चलता। पर टोली में तो चलना क्या बड़ी बात है। ये लोग मोल मांग रहे हैं, मोल मांग रहे हैं। आप, मैंने किसी का बॉम्बे से भी कि किसी से मैं होती हुई बात सुनी है, वो कह रहे जी जितने पुराने लोग थे वो इग्नोर हुए, वहाँ उनको एक साइड पे वहाँ कुछ वहाँ ठहरे हुए हैं। अब 2 ग्रुप बन गए हैं। भाई उन ग्रुप वालों से पहले पूछो कि भाई आए किस लिए थे भाई आप यहाँ, ये क्या यहाँ झक मारने के लिए आए थे? जब गुरुदेव के साथ आए थे, काम किया, अपने जुड़े थे, तो क्या करने आए थे? ये करने आए थे कि हम वहाँ लूट मचाएंगे, बाद में डेरा बनाएंगे, वो अपने परिवार को पालेंगे, इसलिए आए थे वो। तब तो आपने बड़ी बड़ी बातें, जब मैं सुना, मैंने आपको बताया कि मेरी टोली आती थी, बैंड बाजा लेके मैं उनका स्वागत करता था। अब तो मुझे इनका बैंड बजाने का दिल करता है। ये चारों जो व्यक्ति हैं, इनका बैंड बजाने को दिल करता है। इतना मन में भावना थी, इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, इन्होंने सारा सत्यानाश करके रख दिया। ये पता नहीं चाहते क्या है। अरे भाई, डॉक्टर साहब का विरोध करना है तो परिवार में कर लो। आपकी वहां कार्य करने की कमेटियां बनी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आपकी सारी बातें चलती हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं मैनेजिंग ट्रस्टी रहा। उसके बाद 2012 में यदि डॉक्टर साहब डिक्टेटर होते तो मैं 2012 में वेद माता गायत्री ट्रस्ट को देता ही क्यों? मुझे तो एक इशारा मात्र हुआ है। इन्होंने तो, डॉक्टर साहब ने फिर भी नहीं कहा मुझे, लेकिन बाकियों ने, जो मैंने वहां देख लिया, क्योंकि हमारे मित्र हैं शिमला से, वो आए बेचारे भोले भाले बेवकूफ बन के, मैं समझूंगा इनको बना के भेज दिया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा लोग चाहते हैं। मैं तो वेद माता गई थी ट्रस्टी को देता। मुझे क्या पता था कि ये इतनी बदमाशी करेंगे, इतने ये जोन बनाएंगे और तरह तरह के ये मनगढ़ंत बातें बनाएंगे। तो डिक्टेटरशिप वाली बात तो बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर साहब यदि चाहते तो मैं कंटिन्यू करता, लेकिन उन्होंने भी देखा कि भाई ये सारी व्यवस्था के साथ हमें चलना है, जो मेरा परिवार है, हम सभी उसके साथ रह के ये काम करेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप वाली बात बिल्कुल झूठी है। और दूसरा, ये चरित्र हनन की बात कर रही है। मैं तो अपने उन साथियों को भी कहा जो शांति कुंज में बैठे हुए हैं, भाई पहले तो वीरेश्वर उपाध्याय जी से पूछा जाए कि भाई वो कौन विशिष्ट आत्मा थी जो जिनके साथ आपका बड़े मोहब्बत प्यार हो गया। कोई दिल्ली से आत्मा आई, कोई कहीं असम से सुना जाता है, यहीं से आपके शांति कुंज के लोग ही बता रहे हैं, आप लोग ही बताते हैं। हमें क्या पता बाहर बैठोगे कि वहाँ क्या क्या करतूतें किए इन्होंने। इनसे पूछा जाए कि वो जनक भवन में ये 4-5 साल पहले किस लिए चले गए थे, घर वालों के ऊपर ताड़ित किया जाए, क्या घटना थी, उसके बारे में बताया। लोगों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी बातों से बताओ कि क्या करें। मेरा ये मकसद नहीं है, इससे हम सब की बदनामी हो रही है। आपको तो मैं जो हमारे जो वहाँ और जिसको कहा जा सकता कि जेंटलमैन कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ, जो अपने बड़े बड़े परिवारों को छोड़कर, उनकी बड़ी अच्छी बैकग्राउंड है, वो जहाँ पे आए हैं,
वो उनको उनका थोड़ा बहुत अपने अंदर ऐसा को मन्नियो जगाओ कि आपके सामने इतनी ज़्यादा तमाशबीनी हो रही है, आपके सामने आप हमारी गुरुदेव की बेटी को ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उनके दामाद के ऊपर उंगली उठा, बाकी रिश्ते भूल जाओ, बाकी जो कुछ जो कहना उसको आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो उसको छोड़, लेकिन ये बात तो देखने आने कि बाहर के कोई लोग 4 लोग आके आपकी घर की इज्जत को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल घबराए हुए बैठे हुए। कहाँ गया आपका आत्मबल जो गायत्री मंत्र देता है? ये 4 लोग जो हैं ये क्या यही मिशन को चलाएंगे? ये सारी दुनिया को घुमाएंगे? इन्होंने ऐसे ऐसी तंत्र खड़े कर दिए, यौन बनाना ही सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ एक बड़ी पॉलिटिक्स का कोई उसकी बैकग्राउंड रही होगी, क्योंकि ये सारा कुछ देखो जहाँ जहाँ ये नॉर्थ ईस्ट जोन जो क्रिएट किया गया वहीं से ये सारी शरारतें हो रही, वहीं के लोग वो वहाँ के बैठे लोग, उनके कई तरह की ऐसी क्लिपिंग, कई तरह की ऐसे जो आपके बने हुए थे फेसबुक पेजेस, उसमें कई तरह का मटेरियल मिल लिया जिसमें वीरेश्वर उपाध्याय का बेटा खुद उसे बीच में, इनका सरासर झूठ तो यहीं से पता लग जाता है कि हमें पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था जी ये ऐसा कुछ हो रहा है। जो इन्होंने ऑडियो डाला है हमारे ध्यान में नहीं लाए, संज्ञान में, अरे खुद तो उसमें सदस्य आपके परिवार, आप उसको देखते नहीं थे, सारा झूठ बोल रहे हैं। इसी से इन्हीं बातों से इनसे पूछा जाए कि भाई इतने गायत्री का तप किया, इतना कुछ किया, क्या झूठ बोलने के लिए किया था? और ये जो दूसरी डिमांड कर रहे हैं लोग, एक तरह का मोल मांग रहे हैं कि हमारे जी लोगों ने ये इतना समय लगा दिया, इतना जीवन, उसका क्या मोल चाहिए? वो मोल तो गुरुदेव ने दे दिया। वो तो आप गुरुदेव ने जो, यदि आपने गुरुदेव का काम किया, जिस भरोसे आप आए तो उन्होंने आपको संभाला, उसका ये मोल लेना कि आपने मिशन को जिस घर में रहते हो, जिस पौधे को सींचते रहे परम पूज्य गुरुदेव, उसी की जड़ों में तेल देने के लिए आप बैठे हुए। कल को हम कहें कि मैंने 34 साल लगा दिए, मैंने इतना मिशन में सेवा की, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जितने काम उन्होंने मेरे से करवाए, जितना आयोजन करवाए, जितनी भी उन्होंने कोई योजनाएं बनवाई हैं, मैं नहीं समझता इस क्षेत्र सारे मेरे जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो मैं कल को मैं कहूँ जी मुझे तो वहाँ का प्रधान बना दो शांति कुंज का, बाकी को सबको हटा दो, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, या मुझे वहाँ का यून का इंचार्ज बना दो, या जैसे ये राष्ट्रीय समन्वयक बना दो। हमने तो कभी ऐसी पादलोलता रखी नहीं। आप लोगों में यहाँ वहाँ बैठे बैठे क्यों पैदा हो रही है कि मुझे जोन का उसका, ऐसे जैसे आपने नासी जोन में उसको बना दिया, उस सियार को वहाँ बना दिया, वहीं से करतूतें शुरू हो गई, वहीं से ऐसी ऐसी घटनाएं शुरू होनी शुरू हुई। वहीं छत्तीसगढ़ का इलाका जहाँ से पांडे लिख रहा है, ये एक और भाई का पत्र मुझे किसी ने भेजा, वो कह रहा है जी ये डॉक्टर साहब का निजी केस है और वो तो जी वहाँ अपने पैसे से खर्च। अरे भले मानस पूछो, आपके ऊपर ये वीरेश्वर उपाध्याय जी का इलाज, या यदि ये कहीं मिशन के बाहर होते तो साला से टूटे हुए सिविल हॉस्पिटल में इनको पूछता कोई ना, और दिल्ली के इतने इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, किसने दिए पैसे? ये घर से लेके आए थे। उंगली दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले ये खुद सोचें, ये लोगों को भड़का रहे हैं तरह तरह की। ये तो एक क्लास वार इन्होंने पैदा कर दी, मिशन में एक क्लास वार बना दी। मैं आपको बताऊँ, यदि एक प्रोजेक्ट बनाना है सपोज, तो उसमें मिस्त्री भी लगते हैं, फोरमैन भी लगते हैं, अच्छे मैकेनिक भी लगते हैं, लेकिन बगैर आर्किटेक्ट के, बगैर किसी प्लानर के, बगैर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के कोई प्रोजेक्ट सिरे लगता है? तो इसी से आप तो समझ लो कि जितने भी ये बोलने वाले हैं ये सारे उसी क्लास के हैं, लेकिन इसको आगे लेके जाना, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी के इतने बड़े भवन को निर्माण करना, उसको आगे लेके जाना, ये किस लिए किया है? विदेशों में, इतने देशों में जाके प्रचार प्रसार किया, यूएनओ में जाके परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपनी रखा। अब हमारे जो प्रिय डॉक्टर चिन्मय हैं वो कितनी यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ रहे हैं, और आपकी औकात क्या है चारों की? मुझे बताओ, आप जो 4 हैं आपकी औकात क्या है? आपके इसलिए शरारत के लिए बैठे हुए हैं, ये हम इतना बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। लाना तो मैं समझता हूँ आप सबके ऊपर, इन चारों के ऊपर, कि जो इतनी शर्मसार घटनाएं कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि गायत्री परिवार के बेचारा जो आम श्रद्धालु है, आम जिसको जो सारे दुनिया में इतना ज़बरदस्त मिशन है, उसको बदनाम करने के लिए आप 100% जिम्मेवार हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप ये करतूतें जो कर रहे हैं ये किस लिए करेंगे? आपने कल को भगवान को जान देनी है कि नहीं देनी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अपने सब साथियों को, सब भाई बहनों को ये उनका आह्वान करता हूँ कि भाई आपको एक सोच बनानी पड़ेगी। अब समय आ गया है,
अब ये कोई अंधश्रद्धा में इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। आपके माध्यम से मेरे पास तो इतने पत्र, इतने वीडियो क्लिपिंग्स, ऑडियो क्लिपिंग्स और इतनी फेसबुक पे, अब तो इन्होंने जो फेसबुक भी के पेज भी मुझे बताया कि वो बंद कर दिए हैं अभी थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि उसमें सारा कुछ निकल रहा था। ये नाम को ये उसमें क्या ऋषि संसद बनाई हो, ये शुद्ध मनीषी बने हुए। मैं समझा ये शुक्राचार्य है दूसरा धरती पे पैदा हो गया, जिसने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये वीरेश्वर उपाध्याय इतने लोगों को, ये ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात शर्म इसको ये आनी चाहिए, इतना भारी झूठ बोल रहे हैं कि अब हमें मालूम नहीं था, हमें तो मालूम ही अभी पता लगा। भाई आपके बच्चे बीच में, आप बीच में, कई भाइयों ने आपको क्वेश्चन रेज किए हुए हैं, कईयों ने आपको फ़ोन किए हुए हैं और बरसों से आपको समझाया जा रहा है, लगभग 2 साल से ऊपर समझाया जा रहा है। ये तो हम बदकिस्मत हैं इस एरिए के, जिनका लिंक ही ना हम शांति कुंज कभी गए, मत्था टेका, वहाँ प्रणाम किया, प्रसाद लिया और कुछ अच्छे भाइयों के साथ बैठ के चर्चा, चाहे पहले गौरीशंकर जी के साथ बैठ के चाय वहाँ पी के आया जाते थे। अब हमारे जो संत पुरुष हैं श्री शिव प्रसाद मिश्रा जी, इनके पास वहाँ बैठ के हाल चाल पूछ के चाय पी के आ जाते। हम तो इस पॉलिटिक्स में पड़े ही नहीं भैया, हमें क्या पता कि आप चारों बैठे। हमें ये तो लगता था कि आप कुछ ना कुछ ऐसी गंदगी फैला रहे हैं, जो इतने हर तरह की शिकायतें यहाँ से मोहाली से भी जा रही हैं, कलकत्ता से भी जा रही हैं और असम से भी कई प्रकार की शिकायतें आपको दी गई हैं, हर तरह हर क्षेत्र से आ रही हैं। जयपुर से आपको कई भाइयों ने आपको लिखा है, बल बताया है और आप मस्त बैठे हैं। जिन लोगों की शिकायत होती है उसको उस जोन से हटाकर दूसरे जोन पर बैठा दिया। अभी मुझे एक बात तो थोड़ी भद्दी लगेगी, जैसे मनमोहन ने कहा मैं टोली में घूम रहा हूँ, ऐसे और लोग भी कह रहे हैं मैंने इतना समय जान दे दिया। तो एक ना छोटी सी घटना है तो थोड़ी हल्केपन में, लेकिन उसमें आपको थोड़ा मैसेज ज़रूर मिलेगा। एक हमारे बड़ी यहाँ इधर कहावत, कोई राजा चाहे कोई कह लो कि उसका एक नर्तकी थी वहाँ पे, बड़ा अच्छा डांस करती थी और बादशाह ने खुश उसको कहा, जैसे हम कार्यकर्ता कहते हैं जी हमारा बड़ा, हम तो बड़ा टोलियों में डॉक्टर साहब के साथ घूमे, हमने वो किया। एक जो मनमोहन का मैंने ये सुना कि मैं तो इंग्लिश में यूएसए से आते थे और उनको इंग्लिश में बात करता था। अरे भाई वो तो मैं इस नर्तकी की कहानी उसके लिए सुना रहा हूँ कि ये कहते हैं बड़ी अच्छी नर्तकी थी। राजा ने कहा भाई तू तेरे को बताओ तो मैं क्या दूँ। वो कहती वो उसका दिमाग ख़राब था। वो कहती जी मैंने तो आपके तख्त के ऊपर लैट्रिन करनी है, वहाँ बैठ करनी है। राजा बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये क्या कैसी शर्त डाल दी, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे थे ना, जैसे इसके संस्कार ऐसे हैं कि अब और कुछ नहीं मिला, हथियार मिला, बड़े हथियार चलाए, सारी दुनिया कई दिनों से देख रहे हैं, तो ये हथियार चलाओ शायद इससे कोई बात बन जाए। तो उसने हथियार ये चलाया कि मैं बादशाह की और इस सल्तनत की बेइज्जती कर दूँगी जब मैं उसके तख्त के ऊपर ही ऐसे लैट्रिन करूँगी। तो उसका वजीर बड़ा एक सियाना था, उसने वजीर ने कहा कि भाई तू लैट्रिन तो कर रहे लेकिन पेशाब नहीं करना। अब आप समझते हैं कि जो नेचुरल काल है उसमें तो दोनों के बगैर संभव नहीं। तो कभी यदि अब तू कर, नहीं तो तेरा कत्ल करेंगे। तो फिर वो नर्तकी वहाँ से भागी। तो इसका हाल भी यही होने वाला है। इसकी डिमांड जो है ना, इसकी मन में कोई मोल होगा, मोल मांगा होगा इसने, और ये चारों ने मिलकर जो चार इसके सपोर्टर कर रहे हैं, इनके भी इनके लिंक साबित हो चुके हैं। कई भाइयों के पास, हमारे पास ये इनके लिंक साबित हो चुके हैं कि ये ही पीछे से उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, यही बदनाम करने के कर रहे हैं। और मैं जो अच्छे साथी हैं शांति कुंज में बैठे हैं उनको भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो अपना मन्यू जगाएँ, अपने अंदर आक्रोश पैदा करें इन लोगों के ख़िलाफ़। ये बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है कि ये चारों ही बदनाम कर रहे हैं और मिशन को सत्यानाश कर देंगे। लोगों की आस्था को डगमगाने का ये प्रयास कर रहे हैं, वो भी जागें। और जो मेरे साथी और जहाँ जहाँ ये मेरा ये मैसेज आएगा उनको भी मेरा आह्वान है कि आप एकदम से खड़े हो जाएं, मिशन का सहयोग करें। जब पैसे का दान करना पड़े वो दो, लेकिन दान के सर में आप ध्यान रखना, वो केवल और केवल वहाँ व्यवस्थापक जो है शिव प्रसाद मिश्रा जी को, उनको पूछो किस अकाउंट में डालना। यदि आपको जाना मिल सके तो परम श्रद्धेय जी के हाथों में ही दो। अब भरोसा इन लोगों का नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर से अपने अपने अकाउंट में मंगवा के पैसे डलवा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मिशन के साथ जुड़े हैं। अब किसी व्यक्ति को क्या पता कि भाई मिशन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। वो अकाउंट देते हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं, वो तो बाद में पोल खुलेगी ना कि भाई इन्होंने पैसा जो लिया है इसको खर्च किस ढंग से कर रहे हैं। तो आज तो मेरे मन में, मैं सारी रात नहीं सो पाया जब से मुझे पता लगा कि इनका जो ये पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। और अभी भी यदि ये चाहते हैं, ये अपने ऊपर से अपना जिसको कहते हैं उठाना चाहते हैं कि हमारे उनको भी शंका ना हो, तो ये चारों ही बैठकर वीडियो क्लिपिंग, वीडियो मैसेज चारों ही जहाँ दस्तखत करके लेटर सर्कुलर करें
कि भाई हमारा उस उनके साथ कोई संबंध नहीं है, उनके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे ऐसे शब्दावली तो उनको बहुत अच्छी आती है, तो वो शब्दावली डालकर लोगों को, बाकी हम जैसे लोगों को विश्वास दिलाएं कि आप बिल्कुल मिशन के साथ, अब मान लो डॉक्टर साहब के साथ नहीं, आपका विरोध है, लेकिन गायत्री परिवार को बचाने के लिए उन बाहर की ताकतें जिसमें आप साथ में जो यहाँ के बीच में भी जुड़े हुए हैं, उनका विरोध करने के लिए, ताकि गायत्री परिवार की गरिमा बन सके और हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय जी शैलवाला पंडे जी, उनके जो आंसू उनके आंखों से गिरते हैं, वो हमें तो बहुत रुलाते हैं भैया। आपको पता नहीं रोना आता कि नहीं आता, आपको कुछ शर्म आती कि नहीं आती। ऐसी श्रद्धेय जोड़ी जिन्होंने मिशन को कहीं का कहीं पहुंचा दिया, इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया। आपको तो कोई, जिसको कहते हैं बाहर जाओ तो आपको पूछे तक ना, आप गए कभी विदेश जाके देखो कि किस प्रकार लोगों से मिलना जुलना, किस प्रकार इतने हाई क्लास के लोगों के साथ मिशन को लेके जाना, और आप उसको गिराने की कोशिश कर रही हो। आपको गुरुदेव से ही प्रार्थना है कि आपको अभी भी सद्बुद्धि दे और आप एक ऐसा बयान तैयार करें और डटकर सपोर्ट में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमानंद जी के आए। ये आपदा का समय है, इस आपदा के समय में हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बड़ी पेशेंस के साथ सुना। ओम शांति।